हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी विहार को लेकर भाग 4। इसके पहले हम लोग 3 पार्ट कर चुके हैं और हमने बड़े ही महत्वपूर्ण सवालों की बातचीत करी है। तो आज के इस पार्ट में हम लोग बहुत सारे नए-नए सवाल करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, आ सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। 1 नंबर सवाल आपके समक्ष है। गुमटी वन्यजीव अभयारण्य आप कहाँ पर देखते हो? गुमटी एक वन्यजीव अभयारण्य है। ये आप कहाँ पर देखते हैं? विकल्प आपके पास है मिजोरम, पंजाब, त्रिपुरा और असम। जवाब की बात करेंगे, ये गुमटी आपको त्रिपुरा में दिखाई पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ दिखाई पड़ता है? नागालैंड में, मेघालय में, हिमाचल प्रदेश में या फिर मिजोरम में? तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करेंगे, यह मिजोरम में दिखाई पड़ता है। साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, गोवा, जम्मू कश्मीर। सवाल नंबर 3 है। आंसर की बात करेंगे, आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसे आप जरूर ध्यान रखें। आगे बढ़ेंगे, मरुभूमि डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ दिखाई पड़ता है? राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में या फिर इनमें से कोई नहीं? 4 नंबर के आंसर की बात करेंगे, आपका यहाँ पे राजस्थान सही है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। बेतला राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ पर दिखाई पड़ता है? बिहार में, झारखंड में, उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में। तो आपका जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, ये हमें दिखाई पड़ेगा कहाँ पे? झारखंड में। आइए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ दिखाई पड़ता है? दुधवा नेशनल पार्क पंजाब में है, हरियाणा में है, यूपी में है या छत्तीसगढ़ में है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को लेकर बात करेंगे, 6 नंबर रहेगा। और आंसर यहाँ पे जो आपका है भाई, ये उत्तर प्रदेश सही है। कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ दिखाई पड़ेगा? हरियाणा में, आसाम में, जम्मू कश्मीर में या अंडमान निकोबार में? 7 नंबर के आंसर की बात करेंगे, आपका डी सही है, ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अन्नामलाई इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ दिखाई पड़ता है? राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में या फिर तमिलनाडु में? 8 नंबर के आंसर की बात करेंगे, आपका यहाँ पे फिलहाल डी सही है। ये अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान आपको तमिलनाडु में दिखाई पड़ता है। आइए, पलामू टाइगर रिजर्व ये कौन से राज्य में है? मणिपुर में, झारखंड में, गुजरात में या मध्य प्रदेश में? पलामू टाइगर रिजर्व की बात करेंगे, 9 नंबर है। आंसर की बात किया जाए, आपका फिलहाल बी सही है, झारखंड। आइए, भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य आपको कहाँ दिखाई पड़ता है? भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य आपको आसाम में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में और गुजरात में। सवाल नंबर 10 है। आंसर की बात करेंगे, तो ये आपको बिहार में दिखाई पड़ेगा, आप इसे जरूर ध्यान रखें। आगे बढ़ेंगे, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित माना जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान। 11 के आंसर की बात करेंगे, राजस्थान आपका सही हो जाएगा। क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ दिखाई पड़ता है? लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा और मध्य प्रदेश। 12 के आंसर की बात करेंगे, आपका यहाँ पे त्रिपुरा सही है, ध्यान रखिएगा। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ दिखाई पड़ता है? मेघालय, तमिलनाडु, त्रिपुरा और कर्नाटक। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान को लेकर बातचीत करेंगे, 13 नंबर सवाल है। उत्तर आपका तमिलनाडु हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आइए, कावल वन्यजीव अभयारण्य आपको कहाँ दिखाई पड़ता है? कावल वन्यजीव अभयारण्य को लेकर बातचीत करेंगे, 14 नंबर रहेगा। आंसर आपका हो जाएगा ए, मतलब तेलंगाना यहाँ पे सही है, ध्यान रखेंगे। चलिए, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ दिखाई पड़ता है? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान यूपी में है, महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़ में है या मध्य प्रदेश में है? सवाल बढ़िया है। 15 नंबर के आंसर की बात करेंगे, आपका जवाब हो जाएगा बी, ध्यान रखिएगा, बी मतलब महाराष्ट्र। ठीक है। अगला सवाल है, केशु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ दिखाई पड़ता है? केशु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान ये आंध्र प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, तेलंगाना में है या फिर पंजाब में है? 16 नंबर के जवाब की बात करेंगे, तो ये आपका तेलंगाना में दिखाई पड़ता है। माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है? आपका जो माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका गोवा में है, लक्षद्वीप में है, हिमाचल प्रदेश में है या अरुणाचल प्रदेश में है? 17 नंबर के जवाब की बात कर लिया जाए, तो आपका डी सही है, अरुणाचल प्रदेश, जरूर ध्यान रखिएगा। आइए, गिर राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ दिखाई पड़ता है? राजस्थान में, आसाम में, गुजरात में या फिर मध्य प्रदेश में?
आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान को लेकर सवाल है। 18 नंबर के आंसर की बात करेंगे, आपका फिलहाल सी करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। आइए, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ दिखाई पड़ता है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है या हरियाणा में है? 19 नंबर के आंसर की बात करेंगे, आपका हरियाणा यहाँ पे सही है। आगे बढ़ेंगे। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान आपका कौन से राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में, झारखंड में या उड़ीसा में? सवाल नंबर 20 है, आंसर की बात करेंगे, आपका ए हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। दाची गाम ये राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ दिखाई पड़ता है? गुजरात में, तमिलनाडु में, जम्मू कश्मीर में, केरला में? 21 के आंसर की बात करेंगे, आपका यहाँ पे सी है। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ दिखाई पड़ता है? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या मध्य प्रदेश? 22 के आंसर की बात करेंगे तो ये आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दिखाई पड़ता है। ये भगवान महावीर मोल्लम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना, बिहार, गोवा और उत्तर प्रदेश? सवाल नंबर 23 के जवाब की बात करेंगे, आपका सी हो जाएगा, मतलब गोवा यहाँ पे सही जवाब है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ दिखाई पड़ता है? महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश? सवाल नंबर 24 है, उत्तर की बात करेंगे, ये आपको दिखाई पड़ेगा एमपी में। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ दिखाई पड़ता है? यूपी, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़? 25 नंबर के आंसर की बात करेंगे, यहाँ पे आपका फिलहाल सी करेक्ट है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में दिखाई पड़ता है। तो ये आपके महत्वपूर्ण सवाल थे जो आपके आगामी हर परीक्षा के लिए जरूरी हैं, आ सकते हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं आगामी एग्जाम के लिए तो आप इन्हें जरूर याद कर लें। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा अगर आप अभी तक हमसे अनअकैडमी पे जुड़ नहीं पाए हैं तो आप मुझे दीपक कुमार सिंह के नाम से वहां पर फॉलो कर सकते हैं। हम आपको एसएससी कैटेगरी में पढ़ाते हैं। वहां पे अगर आप प्लस ज्वाइन करते हैं तो आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है, जिनमें आपको अभिनय सर, रानी मैम, प्रतियोगिता मंत्रा, पवन राव सर, वरुण अवस्थी सर, बहुत सारे टीचर्स मिलते हैं जिनसे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप इनके बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो बैच इनके चल रहे हैं उसके लिए एनरोलमेंट कर सकते हैं। आगामी बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप प्लस ज्वाइन करते हैं तो आपको एक फीचर मिलता है अनअकैडमी आस्क का डाउट का, जहां पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से। ठीक है, खुद से कर सकते हैं। तो फिलहाल ये आज के लिए इंपॉर्टेंट था जो आपको जानना चाहिए। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक को लेकर। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।